Good evening, students. Today we will discuss the reading passage, the concept of childhood in Western countries, and it will contain 13 questions. 1 to 7 is true, false, not given, and rest of questions is no more than 2 or 3 words. Okay. First, let us read all true, false. Okay. First है Aries pointed out that children did different type of work to adults during the middle age. क्या कर रखा है कि एरीज ने पॉइंटेड आउट किया कि चिल्ड्रन जो थे वो अडल्ट से अलग टाइप के काम करते थे, किसके अंदर, मिडल एज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग द मिडल एज वर जर्नली अनलाउड। मिडल एज के दौरान जो बच्चे काम करते थे उनको प्यार नहीं किया जाता था, जर्नी अनलाउड। ठीक है। थर्ड, सम साइंटिस्ट थॉट दैट ओवर वर्क माइट डैमेज द हेल्थ ऑफ यंग चिल्ड्रन। कुछ साइंटिस्ट सोचते थे कि ज़्यादा काम करना उनकी हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ को ख़राब कर देगा। फोर्थ, द राइज ऑफ ट्रेड यूनियन मेजोरिटी कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन इन 19th सेंचुरी। जैसे राइज ऑफ ट्रेड यूनियन मीन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ने लगी, ट्रेडिंग जनरेट होने लगी, तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, उन ट्रेड्स ने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सप्लोटेशन से 19th सेंचुरी में भाग लिया मेजोरिटी फॉर्म में। ठीक है। फिफ्थ है द एड ऑफ हाफ टाइम स्कूल, मोस्ट चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल इन मिड 19th सेंचुरी। हाफ टाइम स्कूल में अधिकतर बच्चे स्कूल जाने लगे, कब, मिड 19th सेंचुरी, यानी 1850 के अराउंड। सिक्स्थ है द 20th सेंचुरी ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन नीडेड टू गो टू स्कूल विद ए फुल टाइम स्केड्यूल। 20th सेंचुरी में सारे के सारे बच्चे एक फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारा फुल टाइम के लिए कहाँ जाने लगे, स्कूल। सेवन्थ है नाउ ए डेज चिल्ड्रन नीड आर मच डिफ्रेंशिएट एंड कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन हाउ ओल्ड दे आर। आजकल बच्चों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है और कैटेगराइज किया जाता है उनकी एज के आधार पर। तो हम इसको रीड करते हैं स्टार्टिंग से रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कहाँ पे है। ठीक है। तो whether childhood is itself a recent invention has been one of the most intensely debatable issue in the history of childhood. Historian Philip Arise asserted that children were regarded as miniature adults with all the intellect and personality that this implies in Western Europe during the Middle Age up to 15th century. After sketching medieval pictures and diaries, he concludes that there was no distinction between children and adults, for they shared similar leisure activity and work. इसमें उन्होंने कहा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं, और यहाँ पर कह रखा है बच्चे और अडल्ट शेयर्ड सिमिलर लेजर एक्टिविटी, वो एक तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा फॉल्स। ओके। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। कहाँ पर है ये है इसमें, यहाँ पे। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है। सेकंड पढ़ते हैं, वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग द मिडल एज वॉज जनरली अनलाउड। उनको प्यार नहीं किया जाता था जो बच्चे काम करते थे। उसके आगे पढ़ते हैं, हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट चिल्ड्रन वर नेग्लेक्टेड, फोरसेकन और डिस्पाइज्ड। कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन बच्चों को प्यार नहीं किया जाता था लेकिन जो काम करते थे। दिस आइडिया ऑफ चाइल्डहुड कोरस्पोंडेंट टू अवेयरनेस about peculiar nature of childhood which distinguish the child from adult, even young adults. Therefore, the concept of childhood is not to be confused with affection for children. इसलिए चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है
किसका प्यार करने का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब यहाँ लाइन से वो जो ऊपर वाली लाइन है ना, हाउएवर के बाद सेकंड आंसर हमारा वहाँ से आ जाएगा। ओके, और तो ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, यहाँ से लेकर अंडरलाइन करना है हमें, मैं ग्रीन ले लेती हूँ। ओके, हाउएवर से आगे इन सभी लाइन्स के अंदर अब थर्ड रीड करते हैं। थर्ड हमारा क्या था, सम साइंटिस्ट थॉट दैट आउटवर्क माइट डैमेज द हेल्थ ऑफ द यंग चिल्ड्रन। सम साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट। अब इसके लिए आप चलते हैं ऊपर, ठीक है, इसके बाद इसके लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे इन 18 and 19th century industrialization created a new damage for children labor, thus many children were forced to work for a long time in mines। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चाइल्ड लेबर की डिमांड हो गई और वहाँ पर अधिकतर बच्चों को फोर्स किया गया लंबे टाइम तक माइंस में काम करने के लिए, वर्कशॉप और फैक्ट्रीज में। द इश्यू ऑफ वेदर लॉन्ग आवर्स ऑफ लेबरिंग वुड इंटरफेयर विद चिल्ड्रन ग्रोइंग बॉडीज बिगेन टू परप्लेक्स सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो some of them started to realize potential of systematic study to monitor how far these early deprivation might be influencing their children development। तो लास्ट लाइन में क्लियरली मेंशन है कि वो उनकी डेवलपमेंट को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, और वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड नहीं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, तो इसका आंसर कहाँ है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, कमेंट अंडरलाइन, इसके लिए दूसरा ले लेते हैं, यहाँ की इन लाइनों में है इसका आंसर, लास्ट लाइन में। ठीक है, और फिल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ हमारे पास है द राइज ऑफ ट्रेड इन 19 ट्रेड यूनियन मेजोरिटी कंट्रीब्यूटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन 19th सेंचुरी। राइज ऑफ ट्रेड यूनियन ढूंढना हमें, और ये ढूंढना है कि मेजरली कंट्रीब्यूट किया किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो इसके लिए 19th सेंचुरी हम रीड करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ से आंसर है इसका, ड्यू टू partially factory reforms, due to partially of factory reform, worst form of child exploitation were eliminated gradually. The influence of trade union and economic change also contributed to the evolution by leaving some form of child। उन्होंने कुछ को तो एलिमिनेट किया, लेकिन पूरे तरह से जो स्टेटमेंट थी कि राइज ऑफ ट्रेड हुआ, ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से फोर्थ क्या था, 19th सेंचुरी में बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया एक्सप्लॉयटेशन से। ऐसी कोई स्टेटमेंट हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉट गिवन। ठीक है, फिफ्थ एड ऑफ हाफ टाइम स्कूल, मोस्ट चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल इन 19th सेंचुरी। मोस्टली बच्चे कहाँ गए, स्कूल्स के अंदर। तो इसके लिए देखो यहाँ लिखा है हाउएवर ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड नेवर अटेंडेड स्कूल। वहाँ पर तो क्या मोस्टली गए, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, मोस्टली तो नहीं गए, कितने गए, नेवर अटेंडेड। इस लाइन में ये रहा आंसर इसका। ठीक है,
नेवर अटेंडेड द स्कूल, तो वो इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? फिफ्थ का फॉल्स। ठीक है, इसको राइट और कर देते हैं। नेक्स्ट था 20th सेंचुरी में ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल फॉर ए फुल टाइम स्केड्यूल। अब ऊपर देखते हैं सारे के सारे बच्चे स्कूल गए भी थे या नहीं 20th सेंचुरी के अंदर। 19th सेंचुरी हमने की थी बात। देखो यहाँ दे रखा है in 19 and in the later 19th and 20th century finally the useful child has become a controversial concept during the first decade of 21st century, especially in the context of global concern about large number of children engaged in child labor। उन्होंने तो कह रखा है कि लार्ज नंबर किसमें, चिल्ड्रन लेबर के अंदर एंगेज हो गए, और वो वहाँ पर कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि वो स्कूल गए, तो वो तो स्कूल गए, स्कूल जाने की कोई बात कह नहीं रखी। और ये क्या कह रखे हैं, फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी। इट मीन्स स्टेटमेंट 20th सेंचुरी में जो गए या नहीं गए वो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉट गिवन। ठीक है, जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे रखी 20 से ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन स्कूल गए, ऐसा कुछ भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। ठीक है, 6th का। 7th, आजकल बच्चे कैटेगराइज कर किए जाते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम रीड करते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट लाइन में ही दे रखा है, देखो। फॉर इंस्टेंस टीचर नीड टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट teacher know about what to expect children in their classroom, what kind of instruction are appropriate for different age group, and what is the best way to assess children progress। Also they want tool enabling them to sort and select children according to their ability and potential। ठीक है, क्लियरली गिवन है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही लास्ट में गिवन है। ओके, ये एक तो लाइन फॉर एग्जाम्पल से ही रीड कर लेना। ओके, तो लास्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट करते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द व्हाट हैड नॉट बिकम ए हॉट टॉपिक अंटिल फ्रेंच हिस्टोरियन फिलिप राइस बुक कॉज्ड ग्रेट अटेंशन। फिलिप की बुक ने जब तक अटेंशन नहीं मिल पाई थी, तो हॉट टॉपिक क्या था? फ्रेंच हिस्टोरियन फिलिप राइस बुक से पहले। तो स्टार्टिंग से रीड करते हैं, देखो क्या था। Whether childhood is itself a recent invention has become one of the most industrial debate issue in the history of childhood। किस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, किसका आंसर बन जाएगा? ये 8th का। ओके, किसका बनेगा? 8th का। ठीक है, नेक्स्ट है 9th। अकॉर्डिंग टू एरीज व्हाट वाज द टिपिकल इमेज ऑफ चिल्ड्रन इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एज। मिडल एज के दौरान टिपिकल इमेज क्या थी बच्चों की? ठीक है, मिडल एज हमने ऊपर रीड किया था, उसी से आगे रीड करते हैं। हिस्टोरी फिलिप असर्टेड दैट चिल्ड्रन वर एज मिनिएचर अडल्ट। उन्हें क्या कहा जाता था? मिनिएचर अडल्ट्स। नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर है मिनिएचर अडल्ट्स। ये किसका बन जाएगा? 9th का। ठीक है, ओके। 10th क्या है? What historical event generated the need of large number of children to work for a long time? 18th सेंचुरी। 18 और 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था कि लार्ज नंबर ऑफ बच्चे काम करने लगे थे? ये तो हमने पढ़ा ही था, क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल
क्या आई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना। क्या आया था? चलो अंडरलाइन कर दे रेड पेन से। इन 18 से इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या आया था? सॉरी, कि ये आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये? 10th का। नेक्स्ट है व्हाट बिल वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट। कौन सा बिल था 1800 में जो इनेक्ट किया गया बच्चों के लिए, बच्चों को बचाने के लिए चाइल्ड लेबर से, एक्सप्लॉयटेशन से? ठीक है, 18th सेंचुरी में कौन सा बिल आया था? ओके, दिख गया मुझे कहाँ पे आया था। ये आया था फैक्ट्री एक्ट। ओके, ये किसका आंसर हो जाएगा? 11th का। नेक्स्ट है 12th। विच एक्टिविटी वॉज बिकमिंग रिगार्डेड एज प्रेफर्ड फॉर ऑलमोस्ट चिल्ड्रन इन द 19th सेंचुरी। बच्चों के द्वारा कौन सी एक्टिविटी की जाती थी? ठीक है, बच्चों के द्वारा कौन सी एक्टिविटी की जाती, कहाँ पर? स्कूल्स में, क्लासरूम में। वो क्या एक्टिविटी करते थे? वो करते थे प्ले एंड एजुकेशन। ओके, दिख गया। क्या एक्टिविटी करते थे बच्चे? प्ले एंड एजुकेशन, खेलते थे और सीखते थे। ये किसका आंसर हो जाएगा हमारा? ये 12th का। ओके, लास्ट क्वेश्चन 13th। इन व्हाट प्लेस द चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे? इन वो सारा स्कूल टाइम कहाँ बिताते हैं? मोस्टली टाइम तो सब क्लियर है। कहाँ पे बिताते थे? स्कूल्स में ही बिताते थे। और कहाँ बिताते थे? ठीक है, ये हमारा है यहाँ पर आवर्स स्पेंट इन द क्लासरूम। ओके, घंटे कहाँ पे बिताते थे? क्लासरूम में। ये हमारा नेक्स्ट आंसर बन जाएगा 13th। ओके, तो हमारा फर्स्ट पैसेज डन है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।